दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर दिशा में बनने वाले सभी 8 द्वारों के बारे में। और इस तरह आज हमारी सीरीज पूरी हो जाएगी। जो 32 द्वार की सीरीज मैंने बताई थी, अब तक मैंने पीछे पूरब दिशा में कितने 8 गेट बन सकते हैं, कहाँ पर बनने चाहिए, कौन उसमें सबसे अस्पीशियस है, कौन बहुत प्रभावी है, ये बता दिया आपको। इसी प्रकार मैंने दक्षिण दिशा में भी कहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हम गेट बना सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, वो बता दिया आपको। मैंने पश्चिम दिशा में बता दिया। अब हम आज चर्चा करेंगे उत्तर दिशा में अगर किसी का गेट खोलना है तो। अगर ये आपका मकान ही उत्तरमुखी है या आपका ऐसा प्लॉट है कि आप उत्तर दिशा में गेट खोलना चाहते हैं, तो मित्रों नोट करिए, गेट वहीं खोलना चाहिए जहां उसकी लोकेशन शास्त्रों में वर्णित है। हमने अपने शास्त्रों को छोड़ा है, पढ़ना छोड़ा, समझना छोड़ा, जिसकी वजह से हम लगातार परेशानियों में घिरते चले जाते हैं। लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का मकान बनाते हैं और थोड़ी थोड़ी चूक करने की वजह से बहुत नुकसान सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उठाना पड़ता है बहुत से लोगों को। जरूरी नहीं कि सभी लोग ऐसा कर रहे हो, परंतु कुछ लोगों को ऐसे बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि नॉर्थ साइड में कितने गेट बन सकते हैं, तो उन गेट की संख्या के साथ चलेंगे। हमने अब गेट आज हमारा रहेगा 25वां गेट, और वो हो गया नॉर्थ वेस्ट का पॉइंट 3 NW3। अब इसको आप देख लें कि अगर आप एक नक्शा बना लें तो आपका नॉर्थ वेस्ट साइड से जैसे ही उत्तर दिशा में चलेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो नॉर्थ वेस्ट हो गया, एकदम कॉर्नर मान लीजिए नॉर्थ वेस्ट का उत्तर साइड। तो यहाँ पर इसका जो स्वामी है वो रोग है, इसको वायु भी, रोग और वायु दोनों से स्वामी है। अब रोग है तो क्या देगा? दुखद मृत्यु, परिवार में किसी की भी कारावास दे सकता है, दुर्घटना दे सकता है, शत्रुता बढ़ाता है, ये भाव पैदा करता है। और प्रायः लोगों के साथ ऐसा होता है। जरूरी नहीं कि आपके साथ हो, कुछ और देगा, रोग देगा, और भी दुर्घटना करा देगा, शत्रुता पैदा करा देगा, इस लेवल पर परेशानी हो जाती है। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो लाखों रुपए लगा के चाहता है कि ऐसा हो जाए? मैं फिर देखता हूँ, प्रायः मैं जब चलता हूँ, कहीं पर भी जाता हूँ, तो मैं इस चीज़ का मेरी एक नज़र जरूर जाती है उनके मुख्य द्वार पर, उनके घर की बनावट पर, और देख के कभी कभी बड़ा मन दुखी होता है। अब किसी शुभ प्रयोजन में गए हैं, किसी दुख में गए, तो बताना भी संभव नहीं होता। कभी कभी कुछ लोग बुरा भी मानते हैं, तो बताते भी नहीं हम लोग प्रायः। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद ये लगता है कि जो एग्जैक्ट लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वो वैसे ही घटित हो जाता है। तो ये अगर आप जानते हैं और कुछ मानते हैं उस चीज़ को, तो इस लोकेशन पर जो NW3 का पॉइंट है, यहाँ पर इस गेट का यही प्रभाव होता है। और ये किसी भी तरह से सभ्य समाज में किसी व्यक्ति को स्वीकार्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर गेट नहीं बनाना चाहिए। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पर, गेट नंबर 26 के बारे में। 26th गेट NW4। यहाँ का स्वामी है अहि या नाग कहते हैं इसको। अब नाग का स्वभाव क्या है? शत्रुता है मानव से, तो ये शत्रु वृद्धि कराता है। अगर आपका गेट यहाँ पर बना हुआ है तो निश्चित मान के चलिए कि शत्रुता का भाव, शत्रुता इससे पहले वाले गेट पर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, दोनों पॉइंट पर शत्रुता का भाव पैदा होता है। अनावश्यक आपके बैर बढ़ेंगे। कभी कभी तो आपको लगेगा ही नहीं कि उस व्यक्ति से मेरी कोई शत्रुता है, परंतु वो आपके साथ वैर का भाव रखता है, आपको कभी भी क्षति पहुंचा सकता है, ये देता है। अदृश्य भय पैदा करता है, जाने अनजाने एक तरीके से आपको मन में भय पैदा होता रहेगा, परिवार के लोगों में भय पैदा होता रहेगा। ये चीज इस गेट पर, यहाँ पर गेट होने से होता है। तो अगर आपका मकान में नया मकान बना रहे हैं तो भूल करके भी यहाँ गेट मत लगाइए। और अगर आपका मकान बना हुआ है और गेट यहाँ पर है और कहीं ट्रांसफर करनी है, उसको शिफ्ट करने की संभावना हो तो शिफ्ट कर लीजिए, और नहीं तो फिर किसी कुशल वास्तुशास्त्री से मिल करके संपर्क करके निश्चित रूप से उसका निदान करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब चलते हैं हम गेट नंबर 27 के पास। ये है नॉर्थ साइड का N1 पॉइंट, नॉर्थ साइड का N1 पॉइंट, नॉर्थ डायरेक्शन का, यानी उत्तर दिशा का N1 पॉइंट। इसका स्वामी है मुख्य। ये बहुत ही स्पेशियस पॉइंट है, बहुत ही अच्छी जगह पे, लोकेशन पे है। यहाँ पर आप अगर गेट बनाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? पुत्र, धन लाभ, वेल्थ मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, हर तरह से सुख और संपन्नता की बारिश होती है यहाँ पे। अगर आपके मकान में गेट यहाँ पर बना हुआ है, आपका नॉर्थ साइड, नॉर्थ फेसिंग मकान है, और गेट अगर यहाँ पर बना हुआ है, तो आप निश्चित रूप से अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, अपने को थैंक यू बोल सकते हैं कि आपने सही डिसीजन लेकर गेट बनाया हुआ है। और अगर यहाँ पर वो गेट नहीं है, अभी 2 लोकेशन और बताने वाला हूँ, अगर वहाँ पर भी है तो भी अच्छा है। अगर इससे पहले है और बाद में नहीं है
तो उस पर विचार करने की आवश्यकता है आपको। यहाँ पर गेट होने से आपको, मैंने आपको लाभ बता दिए, न होने पर इसका रिवर्स होगा। तो ये पॉइंट था आपका, एक प्रमुख पॉइंट है नॉर्थ डायरेक्शन की। यहाँ पर एक बहुत ही प्रभावशाली ढंग से आप गेट लगाएं, सुख संपन्नता की बारिश होती रहेगी आपके घर में। अगला पॉइंट देखते हैं, गेट नंबर 28, N2 पॉइंट कहते हैं, नॉर्थ साइड, नॉर्थ डायरेक्शन का दूसरा सबसे प्रमुख पॉइंट। इसके स्वामी है भल्लाट। ये क्या देते हैं? धन, लाभ, परिवार में वृद्धि, धन धान्य, सुख समृद्धि, संपन्नता, वैभव, प्रमुख स्थान है। आराम से आप यहाँ पर गेट बना सकते हैं। और अगर आपका गेट यहाँ बना हुआ है तो डेफिनेटली आप अपनी, फिर वही बता रहा हूँ, पीठ थपथपा सकते हैं, अपने को खुद शाबाशी दे सकते हैं, बहुत अच्छी जगह पे गेट बनाया हुआ आपने। और अगर यहाँ गेट नहीं है तो आपको विचार करने की आवश्यकता है कि हम अगर परिवार में सुख संपन्नता सब चाहते हैं तो यहाँ पर गेट होना चाहिए था, कैसे नहीं हुआ। ये तभी करना है जब आपको नॉर्थ फेसिंग मकान है, और अगर आपका साउथ फेसिंग मकान है और नॉर्थ में आपकी जगह बची हुई है और आपको यहाँ गेट खोलना है तो भी यही लोकेशन आपको यूज करना है। ऐसा नहीं किसी कॉर्नर से आपने एंट्री कर ली, ये लोकेशन ही आपको एंट्री देने की जगह है। अब इसके बाद गेट नंबर 29, गेट नंबर 29 N3 पॉइंट, इसके स्वामी हैं सोम। ये गेट के लिए भी परफेक्ट लोकेशन है। नॉर्थ साइड में 3 पॉइंट होते हैं, N1, N2, N3, तीनों पॉइंट पर आप गेट बना सकते हैं। परंतु यहाँ जब गेट बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ परिवार में रहने वाले लोगों का, जो भी इसमें रहेंगे, उनकी जो वृत्ति होगी, जो स्वभाव होगा, वो धार्मिक होगा, सभी प्रकार के सुख मिलेंगे, मानसिक शांति मिलती है परिवार के लोगों में। एक तरह से बहुत अच्छी लोकेशन कही जा सकती है। अगर इन 3 पॉइंट पर आपका कहीं पर भी गेट है तो निश्चित मान के चलिए आपके परिवार में खुशियां तो जरूर होंगी। बाकी तो रोग व्याधि सबके साथ जीवन में लगा रहता है, परंतु कुल मिलाकर जीवन सुखमय होगा, लोगों में वृद्धि होगी, संपन्नता बढ़ रही होगी, ये लाभ वहां पर मिलेंगे। अगर इसके अलावा और कोई दोष परिवार में या वास्तु का दोष नहीं है तो, और बाकी जैसी भी स्थिति हो। इसके बाद अगला जो गेट है, गेट नंबर 30 N4, ये इसके स्वामी भुजंग हैं। अब यहां पर अगर गेट है तो ये थोड़ा सा खतरे घंटी है, पुत्र से वैर कराता है, लोगों से सामाजिक संबंध खराब कर देता है, लोगों के अंदर, जो उसका घर का रहने वाला मुखिया है, उसके अंदर एक नेचर हो जाती है कि मैं तो बॉस हूं, मैं सुपीरियर हूं, घमंडी व्यवहार हो जाता है, थोड़ा सा अहंकार डेवलप हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये गेट भी किसी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। अगर यहाँ पे गेट ना बनाए तो ज़्यादा बेटर है। फिर चलते हैं गेट नंबर 31 के पास। ये है पॉइंट NE1 का। अब ये नॉर्थ ईस्ट साइड की तरफ बढ़ रहे हैं, उत्तर दिशा में। तो NE1, इसकी जो स्वामिनी है वो है अदिति। ये क्या करते हैं, ये गेट भी बहुत अच्छा नहीं है। ये वैवाहिक संबंधों में खटास पैदा करते हैं, स्त्री में दोष उत्पन्न कर देते हैं, परिवार के महिलाओं में भांति भांति के रोग पैदा हो जाते हैं, गंभीर हानि होती है, समाज में क्षति होती है। कौन चाहेगा ऐसा कि ऐसी जगह पर गेट बना के हम इन चीज़ों का सामना करें। परंतु सावधान, आप चेक तो कर सकते हैं ना अपना घर कि अगर आपका घर उत्तर मुखी है तो क्या इस लोकेशन पर तो हमने गेट नहीं बना रखा है, और अगर गेट बना रखा है तो फिर खुद विजुलाइज करिए अपने 10 से 15 साल के पीछे और आज के वर्तमान में कि क्या ये चीज़ें हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि मेन गेट का प्रभाव आपके लोगों पर पड़ता है और इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अब चलते हैं आखिरी गेट, गेट नंबर 32, पॉइंट है NE2। ये कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है, नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ साइड, एकदम कॉर्नर पॉइंट। इसकी स्वामिनी है दीदी, और ये क्या देते हैं, ये गेन और प्रॉफिट दोनों कराते हैं। हालांकि थोड़ा सा अगर सावधानी ना रहे तो यहाँ पे हानि हो सकती है, परंतु ये गेट के लिए NE2 पॉइंट भी गेट के लिए कंसीडर किया जा सकता है। मैं आपको कहूँगा कि अगर गेट बनाना है तो जाइए वहीं पे N1, N2, N3 पे, मोर ऑस्पिशियस, बहुत प्रभावी हैं, अवॉइड करिए इस कॉर्नर को। परंतु अगर अपरिहार्य कारण में यहाँ NE2 पॉइंट पे बन भी जाता है तो कुछ लाभ मिलते हैं, परंतु इसी NE2 में थोड़ा सा अगर हमने पूरब दिशा ले लिया तो फिर वही आपका बालिका कन्याओं का जन्म ज़्यादा होने लगता है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने बता दिया कि आपको ये जो 32 गेट थे इसको हमने कंसीडर किया, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप ये 32 गेट के वीडियोस को मेरे देख लें तो आप खुद हद तक किसी व्यक्ति को बता सकते हैं कि आपका ये गेट सही है या गलत।
किसी को बताएं या ना बताएं, अपने गेट की डायरेक्शन को तो सही कर ही सकते हैं। आपका चाहे पूरब की रुखी मकान हो, चाहे दक्षिण रुखी मकान हो, चाहे पश्चिम मुखी मकान हो, चाहे उत्तर मुखी मकान हो, जहां किसी भी दिशा में आपका मेन गेट खुलता हो, आप खुद पहचान कर सकते हैं और उसके प्रभाव को भी देख सकते हैं, और अगर गलत बना हुआ है तो उसका सुधार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट जरूर थोड़ा सा किया करिए। तो कमेंट करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम कुछ नए वीडियोज़ को और लेकर आ सकते हैं। तो मुझे आज पूरा भरोसा है कि वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए एक मुख्य द्वार के बारे में मैंने आपको बताया है। फिर किसी नए टॉपिक को लेकर के आपके घर को सजाने, संवारने और उसको एक सुखमय भवन बनाने की दिशा में मैं निरंतर प्रयासरत रहूँगा। नए वीडियो लेकर पुनः आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।